दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। राइट साइड में देख रहे हैं जो आरोपी है शुक्ला, वो कितनी ठसक से थाना जा रहा है। ऐसे जा रहा है जैसे लग रहा है कि उसको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया हो। पुलिस वाले उसकी आते ही पीठ थपथपाते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए बुलडोजर चलने की। ऐसे लग रहा है जैसे बुलडोजर चलाकर रस्म अदायगी हुई है, उसके बागवानी को साफ किया गया। क्या शानदार घर है। सोचिए इस आदमी ने कितना पैसा लूटा होगा, इस आदमी का कितना रसूख होगा। एक आदमी जो एक विधायक का मामूली सा जनप्रतिनिधि है, वो इतना मालिक कैसे हो सकता है। कितना अमीर की तरह इसकी बिल्डिंग है। ये इस देश की हकीकत है। और सोचिए जातिवाद का ऐसा नशा कि शख्स ने दुनिया का सबसे घिनौना काम किया है। लेकिन आप सोचिए इस शुक्ला के बारे में क्या कहें। एक अमेरिका से आ रहा था, उसने भी प्लेन में शराब पीकर यही करतूत की थी। ये होता है जाति का नशा, ये होता है रसूख। और कैसे सिस्टम बचाता है आप कल्पना कीजिए। कोई मुसलमान होता तो आरोपी, आज पूरे मुस्लिम बिरादरी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता तो। मैं 2 दिनों से देख रहा था। सोचिए आप, इस देश में कभी कोई घटना सुना है आपने? दलित पिछड़े आदिवासियों ने, किसानों ने किसी जनरल कैटेगरी पर जो संवैधानिक दर्जा है, जिसको जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो ऊपर के लोग हैं, उस पर इस तरह की कभी घटना हुई है? आप इसको एक अपराध कैसे मान सकते हैं? अगर अपराध होता तो कोई शेड्यूल कास्ट भी करता है ये अपराध, कोई पिछड़ा भी करता अपने से ऊपर वाले पर। ये अपराध हमेशा जिसके दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई मेरे से नीचे है, उसी के साथ होता है। और सबसे आसान शिकार इस देश के दलित, फिर आदिवासी, फिर पिछड़े होते हैं और आजकल मुसलमान होने लगे हैं। इस घटना ने कई सारे पर्दे खोल दी हैं। सवाल है कि जिस तरह से थाने में इसका स्वागत हुआ, जिस तरह से ये थाने में एंग्री यंगमैन बनकर आया, ऐसा लग रहा था जैसे ये थाने का उद्घाटन करने आया हो। पता चलना चाहिए कि इस थाने में कौन लोग थे जो उसकी पीठ थपथपा रहे थे। और जो बुलडोजर है वो बरामदे से आगे पहुंचा नहीं और तमाम लिबरल गैंग उसकी मां के आंसू दिखा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज भी बुलडोजर नीति के खिलाफ हूं। मैं उस दिन भी बुलडोजर नीति के खिलाफ था जब मुसलमानों पर चल रहा था। लेकिन सवाल है कि इस देश में बुलडोजर नीति अगर लागू कर ही दी जा रही है तो सब पर बराबर तरीके से क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि इस देश में जाति के आधार पर फैसले हो। तो वो तो शुक्र कीजिए कि बीजेपी आई है, तब से धर्म का जो असली खेल चल रहा है उसमें दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, किसानों का की मदद लेनी है, तो जाकर थोड़ी शर्म हया उत्पन्न हो गई है इन कम्युनिटी के प्रति। नहीं तो कांग्रेस थी ना तो खुला खेल फरुखाबादी था। सोचिए किस तरह से जातिवाद का घिनौना सच होता था और ये शुक्ला जैसे लोग फलते फूलते रहते थे। तो कानून का राज का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं आज भी। और पुजारी बनाने का सोचिए, इसी देश में पुजारी बनाने का जो विरोध करने वाले थे, एक भी ब्राह्मण समाज का कोई संगठन निकला? जब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को पुजारी बनाया गया था तो विप्र फाउंडेशन विरोध करता था। कहाँ गया बजरंग दल, कहाँ गया हिंदू सेना, कहाँ गया विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गई करनी सेना? कोई नहीं आएगा। हाथरस की बेटी के समय भी नहीं आया था, इस समय भी नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के किसान, दलित, आदिवासी तभी तक हिंदू हैं जब तक उनसे वोट लेना है या जब तक उन पर उनका इस्तेमाल करना है। अब बात सोशल मीडिया की। आप कल्पना कीजिए कि सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। इससे पहले रोज़ ऐसी घटनाएं होती थी। ये तो शुक्र मनाइए कि SC ST OBC के लोग 10% सोशल मीडिया पर है। जिस तरह से कैंपेन चलाया, चाहे वो दिलीप मंडल हो, जिस तरह से इसको शेयर किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री तक के वीडियो पहुंची। नहीं तो टीवी अखबार के किसी रिपोर्टर ने, अंजना ओम कश्यप ने कोई ट्वीट किया क्या? चित्रा त्रिपाठी ने, अमीश देवगन ने? मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अगर ये भी नहीं होता तो इतनी भी कार्रवाई नहीं होती। मुझे रोज़ दर्जनों सैकड़ों कॉल आते हैं। मैं इस देश के तमाम SC ST OBC किसान कम्युनिटी से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, हम दिखाएंगे उस खबर को। आपके साथ जो अत्याचार होता है, आप मुझे रोज़ कॉल करते हैं,
बहुत सारी खबरें, अभी गोरखपुर से खबरें आ रही थी, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। आपके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसका वीडियो बनाइए, ट्विटर पर, फेसबुक पर टैग कीजिए, नेशनल दस्तक को ट्विटर पर टैग कीजिए। यही रास्ता बचा है इन मनुवादियों से, जातिवादियों से लड़ने का। मेरे पास जितना संसाधन है उसमें मैं बोल रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ। जितनी खबरें आ रही है, मैं हर खबर को नहीं कर सकता हूँ। आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, अगर आपके साथ कोई अपराध होता है, कोई आपके साथ ज्यादती होती है, कोई आपके साथ बेईमानी होती है, भेदभाव होता है, तो उसको सोशल मीडिया, ट्विटर पर टैग कीजिए, नेशनल दस्तक को भी टैग कीजिए, शंभू एनडी को भी टैग कीजिए, हमें भी बताइए, तब जाकर इस देश की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। चलिए आज ठीक है, बुलडोजर नहीं चला, हम लोग बुलडोजर के पक्ष में भी नहीं थे। हम चाहते हैं कि संविधान सम्मत तरीके से इस पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन सवाल है कि जो लोग बुलडोजर के पक्ष में थे वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, दिलीप मंडल साफ साफ कहते हैं, हर 5वां आदिवासी है मध्य प्रदेश में, 21% आबादी है। कितना दरोगा है, कितने कलेक्टर हैं, कितने एसपी हैं, कितने मंत्री हैं, कितने चपरासी हैं, कितने पटवारी हैं, कितने थाना में दरोगा हैं। जब तक भागीदारी नहीं होगी, इस तरह के आरोपियों की को सज़ा नहीं हो सकती है। ऐसे लोग एफिडेविट बनवा के ले आएंगे, बच जाएंगे। ये तो दबाव बना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया कि इस पर बुलडोजर, लगातार लोग बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बुलडोजर चलाने का सिर्फ खानापूर्ति हुई है, उसके बागवानी को साफ किया गया है, उसके एक कैटल को, बरामदे को सिर्फ तोड़ा गया है। ये बुलडोजर नहीं है। मैंने देखा इस देश में कैसे मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चले हैं, कैसे दलितों पर बुलडोजर चले हैं, कैसे पिछड़ों पर यूपी बिहार में बुलडोजर, यूपी में बुलडोजर चले हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चले हैं, कैसे आदिवासियों पर बुलडोजर चले हैं। इस शुक्ला को फिर से बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री जी, चुनाव सर पर है, अब तो न्याय कीजिए। और इस देश के तमाम SC ST OBC शोषित वंचित समाज से अब मैं अपील कर रहा हूँ कि अपनी आवाज़ को तेज़ कीजिए, सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए और हर तरह के अन्याय, गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होइए और इसी तरह से न्याय के लिए संघर्ष कीजिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बुलडोजर का दिखावा हुआ है, खानापूर्ति हुई है? क्या इस शुक्ला को जेल में जिस तरह से कहा पीठ थपथपाया गया, क्या यही न्याय है? क्या यही कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी होता, कोई मुसलमान होता तो यही होता, कोई अल्पसंख्यक होता तो यही होता? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।